Hello, myself Govind Jha and you are welcome to your channel G Classes for Better Explanation। आइए फिर से एक बार स्वागत है आपका इस शानदार सा वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मैं एक इरेगुलर शेप के साथ आया हूँ। दिस इज कॉल्ड इरेगुलर शेप और इसका हम लोग को एरिया निकालना है। ये आपका टॉपिक जो है वो मेंसुरेशन से लिया गया है और ये आपका क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। क्लास 8 का आईसीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का कोई बोर्ड नहीं होता, किसी भी बोर्ड में पूछा जा सकता है ये, लेकिन फिलहाल मैंने जो ये क्वेश्चन किया था वो आईसीएसई बोर्ड की बुक से किया था। तो दिस इज कॉल्ड इरेगुलर शेप और इसी शेप का हम लोगों को एरिया जो है वो निकालना है आज। देखिए ये जो शेप है आपका, कोई भी शेप इसमें आप नहीं देख पा रहे होंगे। इसको कम्प्लीटली अगर बात करें तो ना तो ये ट्रायंगल है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना तो ये ट्रेपेजियम है, ना तो ये स्क्वायर है, ना तो ये पैरेललोग्राम है, कोई भी नहीं है। तो ऐसे शेप्स जो रेगुलरली यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड रेगुलर शेप्स, जिसका हम लोग एरिया शानदार तरीके से निकाल सकते हैं, जिसका भी फॉर्मूला हम लोग के पास होता है। और कुछ ऐसे शेप्स होते हैं जिसका नाम हम लोग नहीं जानते, बस शेप्स ड्रॉ होते हैं उसका एरिया, तो दैट इज कॉल्ड इरेगुलर शेप्स। एक और डेफिनेशन होता है आपका रेगुलर पॉलीगन होता है और इरेगुलर पॉलीगन होता है। तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसका सभी साइड्स इक्वल हो लेंथ में और सारे एंगल्स इक्वल हो मेजरमेंट में। तो दो आपका मैथ्स में फिक्स्ड जो है वो रेगुलर पॉलीगन है, एक स्क्वायर है आपका, दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्योंकि आप लोग जानते होंगे स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं और ईच एंगल मेजर भी 90 डिग्री होता है, मतलब ऑल एंगल्स मेजर सेम। उसी तरह से आप अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी आपका जो है तीन के तीन साइड्स इक्वल होते हैं लेंथ में और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं मेजरमेंट में, ईच एंगल मेजर 60 डिग्री। उसके बावजूद इस दो के अलावा हम लोग कुछ ऐसे शेप्स अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सारा साइड्स अगर सेम रखते हैं, सारा एंगल सेम रखते हैं, दैट विल बी रेगुलर। तो वो सारा पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, जो भी चीज़ है उस स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब सारा रेगुलर में है आपका। और ये जो शेप है वो रेयर शेप है, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर शेप्स। इसका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग के पास नहीं होता है एरिया पता करने का। अब इस शेप का नाम अगर मैं बात करूँ तो इस शेप का नाम है आपका ABCDEFGH। देख सकते हैं ABCDEFGH। हमको इसको पूरे शेप का एरिया चाहिए। तो एक बार में आप इस शेप का एरिया नहीं निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियरली इस शेप में दो शेप जो है आपका बना हुआ है। अगर मैं क्लियर आपको दिखाऊं तो देख लीजिए, एक रेक्टेंगल है और उसके ठीक टॉप पे जो है आपका ये एक जो है आपका वो ट्रेपीजियम बना हुआ है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं और ट्रेपीजियम का भी एरिया निकाल लेता हूं अलग से और दोनों का एरिया को ऐड कर देता हूं, तो विल गेट द एरिया ऑफ दिस इरेगुलर शेप। अब बात आई रेक्टेंगल की एरिया निकालने की। इफ यू वांट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल देन यू शुड हैव लेंथ एंड ब्रेथ। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, इसके लिए आपके पास उस रेक्टेंगल का लेंथ होना चाहिए और ब्रेथ होना चाहिए। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड दिस AB इज वर्किंग एज अ लेंथ इन दिस रेक्टेंगल। ना तो AB है और ना तो ये HC है, ये भी लेंथ ही है रेक्टेंगल का। तो दोनों में से कोई कहीं भी आपको लेंथ नहीं दिया हुआ है। ब्रेथ की मैं अगर बात करूं तो दिस BC इज गिवन ऑलरेडी टू यू 8 सेंटीमीटर, यानी ब्रेथ जो दिया हुआ है वो आपका 8 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है रेक्टेंगल का। अब लेंथ तो आपके पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ का कोशिश करेंगे कहीं से फाइंड आउट करने का। तो लेंथ नहीं दिया है, लेकिन लेंथ के लिए एक हिंट आपके सामने दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस डायगोनल इज गिवन, और आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का ये डायगोनल है आपका 17 मीटर, और आपको पता ही है कि ईच एंगल मेजर जो होता है रेक्टेंगल का वो 90 डिग्री होता है। तो ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90। अब ईच एंगल मेजर है तो हम इस एंगल को लिख लेते हैं और इसका यूज कर लेते हैं। इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि देखिए आप अब यहाँ अगर बात करें तो ये क्लियरली देखिए कि ये डायगोनल की मदद से और ये दो रेक्टेंगल के साइड्स, एक ब्रेथ और एक लेंथ, ये दोनों और ये डायगोनल की मदद से ये जो ट्रायंगल बन रहा है इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और जैसा ही राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए मैं 90 डिग्री की बात कर रहा था, जैसा कि एक एंगल 90 डिग्री होगा ट्रायंगल का तो इट विल बिकम राइट एंगल। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और जैसे ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लेते ही हम लोग के दिमाग में एक थ्योरम आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। वो परपेंडिकुलर बेस और हाइट हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन दिए थे और वही रिलेशन यहाँ पे सूट भी कर रहा है। आप देख सकते हैं हाइपोटेनस दिया हुआ है, दिस इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज हाइपोटेनस। दूसरा चीज पहचानने का है कि एंगल जो होता है 90 डिग्री, उसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है जस्ट अपोजिट
दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो यही हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है आपका, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। बेस परपेंडिकुलर में कोई फिक्स नहीं होता है, अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स होता है। दैट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑल्सो। तो अब देखिए कि हाइपोटेनस दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, यहाँ रेक्टेंगल का ब्रेथ है, लेकिन इट इज वर्किंग इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एज अ परपेंडिकुलर हाइट कह सकते हैं, काम कर रहा है परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है, आपको बेस निकालना है, बेस आई मीन टू से ए बी। तो देखिए पाइथागोरस का अगर यूज करें आप और ए बी निकाल लेते हैं, दैट इज ए बी इज द बेस आप कह सकते हैं इसको। तो अगर आप ये बेस निकालने जा रहे हैं तो इसका बेस का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो देखिए एच के जगह पे आपका जो है वो 17 मीटर है, तो 17 का स्क्वायर माइनस बेस के जगह पे जो कि परपेंडिकुलर के जगह पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो 17 का स्क्वायर मतलब 17 इंटू 17, और ये 289 हो जाएगा आपको, माइनस 8 इंटू 8 दैट इज 64। अब इसको अगर माइनस करते हैं आप तो ये अंडर रूट 225 आ जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो दैट विल कम 15, और यूनिट मीटर है आपका तो 15 मीटर। अब देखिए कि ये ए बी जो आ चुका है हम लोगों के पास, दैट इज 15 मीटर, लेकिन ये ए बी जो है इस ट्रायंगल में बेस है, लेकिन इस रेक्टेंगल में क्या है, लेंथ। तो हम लोगों को लेंथ मिल चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ओनली द लेंथ 15 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ अब आपको मिल गया 15 मीटर। तो अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है आपको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका है 15 मीटर और ब्रेथ है आपका 8 मीटर, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये सारे मीटर्स में। तो 15 मीटर इंटू 8 मीटर दैट विल बिकम 120 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया देखिए निकल चुका है, रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। तो रेक्टेंगल का एरिया आपका 120 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखिए कि हम लोग ट्रेपीजियम की बात करते हैं। तो ट्रेपीजियम का अगर आपको एरिया चाहिए, ट्रेपीजियम का अगर आपको एरिया चाहिए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले, व्हाट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया का ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें पैरेलल साइड्स देख सकते हैं, इस ट्रेपीजियम में कौन कौन है पैरेलल साइड्स, एक ये और एक ये दोनों पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स का अगर मैं नाम लिख दूं तो ये एफ ई प्लस आपका जी टी, ये दोनों आपका पैरेलल साइड्स है, इनटू हाइट। और हाइट को देख सकते हैं मैंने यहाँ डॉट 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 लाइन से दिखाया है, दैट इज गिवन। तो वो दिया हुआ है आपका 3.6 मीटर। तो अब आप इसको अगर कर देते हैं तो हाफ इंटू ये ई एफ आपका जो है 9, ये जो भी है एफ ई 9 प्लस जी डी बात करें तो 6 इंटू 3.6। अब अगर इसको कर देते हैं आप तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 9 प्लस 6 दैट विल बी 15 इंटू 3.6। अगर इसको काट देते हैं तो 2 ये 18 जा और डेसिमल है तो 1.8, और अगर 15 और 18 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 270 आता है, 270। तो आपको डेसिमल भी पुट करना है एक डिजिट के बाद, तो दैट विल बिकम 27.0 आई मीन टू से 27.0, जो कि 27 मीटर स्क्वायर आपका आता है। तो देखिए यहाँ से आपका ट्रेपीजियम का भी एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। ट्रेपीजियम का एरिया आया 27 मीटर स्क्वायर, 27 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया हम लोग के पास 120 मीटर स्क्वायर। और हमको अगर इस पिक्चर का एरिया चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 120 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज 27, और इस दोनों को ऐड कर देंगे आपका, ये हो जाएगा आपका 147, यूनिट मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और इस तरीके से हम लोगों को इस इरेगुलर शेप का एरिया जो है निकल चुका है, दैट इज 147 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक बार मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूँ मैंने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया। तो सबसे पहले देखिए इस शेप का एरिया हम लोगों को निकालना था। ये शेप जो है वो दो शेप से बना हुआ है, एक रेक्टेंगल दूसरा ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले मैंने कोशिश की रेक्टेंगल की एरिया निकालने की। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए जब मैं गया तो मुझे लेंथ और ब्रेथ की जरूरत हुई। तो मेरे पास ब्रेथ तो दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, आप जैसा कि देख सकते हैं, लेकिन लेंथ मिसिंग था। अब लेंथ मिसिंग था तो मैंने लेंथ के लिए कोशिश किया पहले निकालने का। तो लेंथ के लिए हिंट दिया हुआ था, डायगोनल दिया हुआ था, और इस डायगोनल और इस ब्रेथ की मदद से जो है ये एक ट्रायंगल बन गया, और लेंथ की मदद से इसमें पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यूज़ करके ये लेंथ निकाल लिया।
उसके बाद मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाली, दैट इज 120 मीटर स्क्वायर। उसके बाद मैं ट्रेपीजियम के लिए आया। ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम पैरेलल साइड्स आपका ये एफ ई जी डी दोनों को ऐड किया इंटू हाइट 3.6 मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आप पहले कुछ नाम अगर रख सकते हैं तो नाम भी रख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा था इसलिए मैंने 3.6 रख दिया। अब उसके बाद ये एफ ई का वैल्यू 9, जी डी का वैल्यू 6, दोनों को ऐड किया मैंने 15, हाफ इंटू 15 इंटू 3.6, कट कीजिएगा 1.8, मल्टीप्लाई कीजिएगा 27.0, दैट इज 27 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा आपको, और दोनों एरिया को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपको इस इरेगुलर शेप का एरिया आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए मैं लेके आया था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।